होगी बात म्यूल अकाउंट। कहीं आपका खाता म्यूल अकाउंट तो नहीं? तो म्यूल अकाउंट का मतलब ये है कि अकाउंट किसी और का काम कोई और व्यक्ति ले रहा है और उसको पता भी नहीं होता। आपको अचानक एक मैसेज आता है कि पैसे कमाने, आपने कहा हाँ, तो बोले आप अपने अकाउंट को जीरो कर दो, पैसा मत रखो, उसका कंट्रोल मुझे दे दो। आपने 20,000 के लालच में उसको दे दी। दूसरा कोई आपका अकाउंट ऑपरेट न करे उसकी तकेदारी रखते हैं। नमस्कार, साइबर के खतरों से आगाह करने वाले इस शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जरा सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और पाते हैं कि आपका बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है या फिर किसी साइबर अपराध की जांच से जुड़ा है। आप घबरा जाएंगे, है ना? लेकिन वास्तविकता में ऐसा हो सकता है। अगर आपकी जानकारी के बिना या जानकारी के साथ साइबर अपराध से जुड़ा धन आपके बैंक अकाउंट में आए या फिर साइबर अपराधियों के द्वारा आपका बैंक खाता साइबर अपराध में यूज किया जाए, तो ऐसे में आपका बैंक खाता बन जाता है म्यूल अकाउंट। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट, आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। यह ध्यान देना जरूरी है कि एक साइबर ठग को ठगी के लिए सिर्फ 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक, मोबाइल फोन जिसमें सिम कार्ड हो ताकि वो लोगों से संपर्क कर सके, और दूसरा बैंक खाता जो किसी और के नाम पर हो जिसमें वो ठगी का पैसा मंगवा सके, यानी म्यूल अकाउंट। आइए इसे समझते हैं कि ये है क्या। म्यूल इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब होता है खच्चर, जिसे सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ही यूज करते हैं। ऐसे ही जो बैंक खाते अपराधियों के द्वारा अवैध पैसे को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किए जाएं, वो कहलाते हैं म्यूल खाते। इन बैंक खातों का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों जैसे साइबर ठगी, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, डिजिटल धोखाधड़ी आदि से जो पैसा अर्जित किया जाता है उसी के लिए किया जाता है। तो जिन बैंक अकाउंट्स का प्रयोग साइबर फ्रॉड के पैसे को ठिकाने लगाने के लिए करते हैं, वही कहलाते हैं म्यूल अकाउंट। खाते आमतौर पर किसी थर्ड पर्सन के नाम पर खोले जाते हैं जो या तो फर्जी होते हैं या खाते के ऐसे दुरुपयोग से अनजान होते हैं। यानी अपराधियों का इन खातों से नाम जुड़ा ही नहीं होता और इसीलिए इन खातों से यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि अपराधी है कौन। अच्छा बताएं, आपके पास कितने बैंक खाते हैं? 1, 2 या फिर 3? फिर सवाल उठता है कि इन स्कैमर्स के पास इतने सारे कई 100,000 खाते कैसे आ जाते हैं, जिनके माध्यम से फ्रॉड के पैसे को घुमाते हैं और फिर गायब कर देते हैं। डिजिटल युग में एक छोटी सी लापरवाही भी बहुत घातक साबित हो सकती है। क्या आपका अकाउंट भी म्यूल अकाउंट तो नहीं है? क्या आपके अकाउंट से भी लाखों और करोड़ों का ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा है? तो जरा सतर्क हो जाइए। जो म्यूल अकाउंट का अर्थ अगर हम समझते हैं तो इसका मतलब डमी अकाउंट या भाड़े पे जो अकाउंट लिए जाते हैं। कोई भी साइबर फ्रॉड म्यूल अकाउंट के बिना पॉसिबल नहीं है। म्यूल अकाउंट का मतलब ये है कि अकाउंट किसी और का काम कोई और व्यक्ति ले रहा है और उसको पता भी नहीं होता कि उसके अकाउंट में इतना बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो कि इलीगल भी हो सकते हैं। कोई विक्टिम हो, उसका 50 लाख गया हो, तो उसमें कम से कम 40 से 50 म्यूल अकाउंट्स यूज होते हैं। इनिशियली जो होते हैं वो थोड़े ऐसे लोग होते हैं जिनको ज़्यादा पता नहीं रहता कि किस काम के लिए हो रहा है। उसके बाद की जो लेयर्स होती है, लेयर 2, 3, 4 के बाद जो लेयर्स आती हैं, उसमें ज़्यादातर एजेंट्स होते हैं जो ज़्यादा बड़े खिलाड़ी हों या इतनी बार उन्होंने कर लिया कि उनको ज़्यादा समझ है कि ये किस वजह से यूज़ हो रहे हैं उनके अकाउंट्स। लेकिन सारे के सारे लॉ की दृष्टि में, कायदा की दृष्टि में उतने ही बड़े आरोपी हैं जितना जो एजेंट है या फिर वो अकाउंट होल्डर है। आज की युवा पीढ़ी और ज़्यादातर मजदूर वर्ग
चंद पैसों के लालच में आकर अपने अकाउंट्स को रेंट पर दे रहे हैं और उसमें होने वाले लाखों करोड़ों के ट्रांजैक्शन के साथ ना केवल वे अपना नुकसान करवा रहे हैं बल्कि देश में बढ़ने वाले साइबर फ्रॉड के खतरे को भी बढ़ा रहे हैं। ये जो म्यूल का टारगेटिंग रहता है, जो लोग म्यूल अकाउंट ढूंढते हैं तो वो कारीगर वर्ग बहुत ज्यादा रहता है, या जो इंडस्ट्रियल एरियाज है जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वो लोग अपना अकाउंट ऐसे थोड़े मॉनेटरी बेनिफिट के लिए या पैसे की लालच में किसी को भाड़े पे दे देते हैं या उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन 2-3 अलाउ कर देते हैं, लेकिन उसका इन फ्यूचर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएगा वो उनको मालूम नहीं रहता है। लालच में लोग जो है अपना अकाउंट खुलवा के उनको चेकबुक और डेबिट कार्ड और साइन करके चेकबुक भी देते हैं और मोबाइल भी उनका ही होता है, सिम कार्ड भी उन्हीं का होता है और उनसे लोग OTP से मोबाइल बेस्ड ट्रांजेक्शन भी कर लेते हैं। ये एक्सक्यूज़ नहीं है, आपका अकाउंट है, आप किसी को अकाउंट का पूरा अपनी पासबुक, चेकबुक और सिम कार्ड लेके किसी को नहीं दे सकते हो। ये इलीगल चीज़ है और इसमें पुलिस एक्शन लेती भी है और कोर्ट भी इसमें एक्शन लेती है। आप महीने नहीं तो 6 महीने में कभी तो आप अपना अकाउंट्स का स्टेटमेंट चेक करेंगे, या अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल में आपको मैसेज भी आएगा कि आपके अकाउंट में इतने पैसे जमा हुए हैं, 1-2 करोड़ जमा हुए हैं, रातों रात 2 करोड़ निकल जा रहे हैं। तो इस तरह का अगर हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन भी आपके अकाउंट में आ रहा है तो उससे भी आपको पता चल सकता है। बैंक में खुलने वाले नए अकाउंट्स हो या फिर किसी अकाउंट में होने वाले बड़े बड़े ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री पर नज़र बनाए रखनी हो, इन सभी को लेकर बैंक से भी काफ़ी सतर्क हो रही हैं। साथ ही में म्यूल अकाउंट्स पर ट्रैक भी किया जा रहा है। हम लोग उससे डिटेल में पूछताछ करते हैं कि अकाउंट खुलवाने का पर्पज क्या है, अकाउंट में किस तरह के ट्रांजेक्शन होंगे, और अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है, अगर एक ही एड्रेस पे बहुत सारे अकाउंट्स खुलते हैं तो हम लोग उनके यहाँ जाके और एड्रेस वेरिफिकेशन भी करते हैं कि वास्तव में वो जो पर्पस दिखा रहा है, जो बिजनेस दिखा रहा है, वो बिजनेस वो कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, या वहाँ पे अकाउंट में एक्टिविटी भी है या नहीं है, या बिजनेस बेस है, या केवल दिखाने के लिए वो केवल बिजनेस दिखा रहे हैं, या उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और कोई दूसरा उसको यूज करने वाला है। जनरली हम लोग म्यूल अकाउंट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमारा पूरा एक AML डिपार्टमेंट है, जिसमें हम मंथली बेसिस पर जो RBI ने गाइडलाइंस दी हुई है उस हिसाब से हम म्यूल अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अपने अकाउंट किसी को मत दो, अपने अकाउंट में खुद के ट्रांजैक्शन ठीक करिए। कार्यक्रम में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें साइबर अलर्ट। क्या आप जानते हैं कि देश में हर दिन 6000 से भी अधिक लोग साइबर अपराधियों के हाथों करोड़ रुपया गंवा रहे हैं। देखिए, किसी को पैसे दुगने करने की जल्दी होती है तो कोई जो है अनजाने नंबरों से आए हुए वीडियो कॉल्स को झट से उठा लेते हैं, और कई तो ऐसे हैं कि नकली पुलिस, CBI या जज के वीडियो कॉल से डर भी जाते हैं। साइबर अपराधियों की चालों से बचना है अगर आपको, तो उनसे 2 कदम आगे रहना होगा। आज ही फॉलो कीजिए गृह मंत्रालय का ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त। फिर भी अगर आप शिकार बन जाएं तो बिना देर किए कॉल कीजिए 1930 पर, या अपनी कंप्लेंट जो है उसे दर्ज करें यहाँ www.cybercrime.gov.in पर। ध्यान रहे, साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन। स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। धन्यवाद। बहुत बार ऐसा होता है कि ये साइबर ठग आपको फंसाकर आपके खाते को मिसयूज कर लेते हैं और बहुत बार आप स्वयं ही लालच में आकर अपना खाता इन साइबर अपराधियों को प्रयोग करने देते हैं। आप सोचेंगे कि भला कोई क्यों अपने खाते को इस तरह गलत काम के लिए प्रयोग होने देगा, लेकिन ये हो रहा है। मुंबई साउथ का एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया, जिसमें एक 86 वर्ष की महिला से 20 करोड़ 30 लाख की ठगी की गई। मामले की छानबीन करते हुए साइबर पुलिस ने बेंगलुरु के एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसका कॉल सेंटर बंद हो गया था। उसने अपनी कंपनी के खाते को इस 20 करोड़ 30 लाख में से 2.5 करोड़ रुपए के ट्रांसफर के लिए यूज करने दिया। इसके खाते में 2.5 करोड़ रुपए आए और उसने 5 लाख लेकर बाकी पैसे हैंडलर को आगे भेज दिए। लोगों को पैसे की मुश्किल का फायदा उठाकर ही लुभाया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि अब तक 13 आरोपी अरेस्ट करके उनके खिलाफ चार्जशीट भेजा है
जो भी अकाउंट में गए वो अकाउंट उन्होंने किसी के कहने पे खोल दिए थे और उसमें से पैसा निकाल के दूसरे आरोपी को वो पैसा हैंडओवर किया था। तो हमारी अपील है कि अपना अकाउंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो अकाउंट के डिटेल्स, अकाउंट के चेकबुक, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड किसी को ना दे और अपना अकाउंट दूसरे को यूज करने के लिए मत दे। उत्तराखंड में साइबर फ्रॉड का अलग तरह का मामला सामने आया। यहाँ एक लड़के से ठगों ने दोस्ती की, गेमिंग साइट में कमाई का झांसा देकर बैंक खाता भी खुलवा डाला और उस कमाई में उसका शेयर होगा यही कहकर बैंक खाता खुलवाया। इस खाते में साइबर ठगी की रकम जमा करानी शुरू कर दी, जो बढ़कर 5 करोड़ तक पहुंच गई। साइबर क्राइम पोर्टल पर जब तमाम शिकायतें आने लगी तो उसके बाद बैंक ने इस खाते को फ्रीज कर दिया। तब पीड़ित को पता लगा और उसने भी पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज की, क्योंकि ये उसकी जानकारी के बिना हो रहा था। कोई भी साइबर क्राइम 3 चीज़ों के बिना नहीं हो सकता: मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड और एक बैंक अकाउंट। क्रिमिनल को 3 चीज़ चाहिए, तीनों चीज़ों का प्रॉपर KYC होता ही है। भाई सिम कार्ड बिना KYC के नहीं मिलेगा, बैंक अकाउंट प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं मिलेगा, मोबाइल फ़ोन का भी IMEI रजिस्टर्ड होता है, ऑपरेटर के पास किसका था, किस लिए यूज़ हुआ, सब पता होता है। तो फिर क्रिमिनल पकड़ में क्यों नहीं आता? क्योंकि उन तीनों को एनोनिमाइज कर लेता है। ये समझना बहुत आवश्यक है कि जो लोग पैसे के बदले अपने खाते का प्रयोग किसी और को करने देते हैं वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई आपके खाते को अगर यूज कर रहा है तो जाहिर है कि अवैध काम के लिए ही कर रहा होगा, वरना वो अपना खाता भी तो खोल सकता है। और चूंकि आप उसकी मदद कर रहे हैं तो आप भी बन जाते हैं गुनहगार। अपने बैंक अकाउंट के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। कोई भी एक चीज़ वो मेरे नाम पे है, लेकिन मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको भाड़े पे दे देता हूँ, तो वो अकाउंट म्यूल अकाउंट कहलाता है। अब म्यूल अकाउंट जो है वो 2 तरह के लगभग होते हैं। एक तो वो अकाउंट होते हैं कि खुलवाने वाले बंदे को पता ही नहीं है कि उसके डॉक्यूमेंट के बेस पे अकाउंट खुल गया है। बहुत सारे फ्रॉडस्टर ऐसे होते हैं, या कुछ बैंकिंग के लोग भी अगर उसमें शामिल हो जाते हैं, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स यूज करके कोई बंदा म्यूल अकाउंट खुलवा लेता है, मुझे पता ही नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है। दूसरे किस तरह के अकाउंट होते हैं कि मैं अपनी मर्जी से अकाउंट खुलवाता हूँ और मैं कुछ पैसे के लालच में वो अकाउंट बेच देता हूँ। तो दोनों तरह के अकाउंट साइबर फ्रॉड में यूज होते हैं। तो मैं ये अपील करता हूँ हमारे नागरिकों से कि इस तरह अगर उनको ये पता है कि उनके नाम पे अकाउंट खुल गया है तो वे रिस्पॉन्सिबल हैं उस अकाउंट की हैंडलिंग के लिए। तो अपना अकाउंट किसी दूसरे को थोड़े से पैसे के लालच में किसी दूसरे को किराए पर ना दें। म्यूल अकाउंट किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर खुलेगा जिसको पता ही नहीं है कि उसके नाम पर बैंक अकाउंट खोला गया। जैसे उड़ीसा का कोई किसान है, वेस्ट बंगाल का कोई सब्जी वाला, वहाँ जाएंगे कि सब्सिडी मिल रही है और आप आधार कार्ड लाइए, कुछ लोकल बैंक एग्जीक्यूटिव सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो बैंक अकाउंट खुल जाएगा, उसके नाम पर 3 सिम कार्ड इशू हो जाएंगे और वो पैकेज बना के बेच दिया जाएगा, उस बैंक अकाउंट का उस सिम कार्ड से लिंक होगा, तो पूरा सोल्यूशन बेचा जाता है। दूसरा तरीका होता है कि आपको अचानक एक मैसेज आता है कि पैसे कमाने, आपने कहा हाँ, तो बोले आप अपने अकाउंट को 0 कर दो, पैसा मत रखो, उसका कंट्रोल मुझे दे दो, उसमें 5 लाख रुपए आएंगे, 20,000 आप रख लेना, 480 इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। आपने 20,000 के लालच में उसको दे दिया, ये अकाउंट होता है। अब ऐसे में जब हम क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हम किसी दूसरे विक्टिम को ही पकड़ लेते हैं जो बेचारा लालच में या इग्नोरेंस में फंस गया। तो कहीं आपने भी पैसों के लालच में अपना बैंक अकाउंट तो नहीं बेचा? म्यूल बैंक खाता धारकों पर पुलिस की, प्रशासन की पैनी नजर है। विभिन्न राज्यों की पुलिस की जांच में भी ये सामने आ रहा है कि आरोपी पैसों के लालच में आकर अपने अकाउंट साइबर फ्रॉड सिंडिकेट को बेच देते हैं। आम लोगों से अपील है कि किसी भी लालच में आकर अपना खाता, ATM, सिम कार्ड किसी को ना दें। यदि ऐसा करते हैं तो साइबर क्राइम के मामले में आप पर भी कार्रवाई की जाएगी। बल्कि ऐसी कोई जानकारी अगर आपको मिलती है तो आपको तुरंत उसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए। हम किसी भी परिस्थिति में अपने खाता रेंट आउट नहीं कर सकते हैं, ये इलीगल है और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराधों में हम इसके तहत पुलिस के दायरे में आ सकते हैं। अगर हमारे पास कोई स्कैमर या फ्रॉडस्टर अप्रोच करता है कि आपका अकाउंट रेंट आउट कर दीजिए, ये थोड़े कमीशन पे, तो रुकना है, हमें ऐसे लालच में नहीं फंसना है, सोचना है अगर इसकी क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पुलिस मेरे पास आ सकती है और मेरे को जेल भी हो सकती है।
और एक्शन लेना है, मना करना है, साथ ही इसकी कंप्लेंट पुलिस में करनी है। आरबीआई ने भी बहुत सख्त नियम किए हैं और अगर हमारे पोर्टल पे भी जो हमारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उस पे भी जो अकाउंट रिपोर्ट होते हैं मॉनिटरिंग करते हैं। हम हर रोज़ जो अकाउंट रिपोर्ट होते हैं उनको बंद भी कराते हैं और जो अकाउंट हमें लगता है कि ये सस्पेक्ट के अकाउंट हैं, इनमें कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ हो रही हैं, तो वो हम बैंकों से उनकी एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस भी करवाते हैं। और आपको बता दें कि ऐसे मामले भी आ रहे हैं कि पैन कार्ड बनवाने के नाम पर ही म्यूल बैंक अकाउंट खोले जा रहे हैं। बिहार के मधुबनी में ये मामला सामने आया। शिकायतकर्ताओं के नाम से म्यूल बैंक अकाउंट संचालित हो रहे थे और उन्हें पता ही नहीं था। अब जरा इन अपराधियों की मोडस ऑपरेंडी देखिए। आरोपी लोगों को पैन कार्ड बनवाने का झांसा देता था, केवाईसी में डालता था अपना मोबाइल नंबर, छोटे छोटे निजी बैंकों में खोलता था ऑनलाइन खाते, मोबाइल नंबर देने पर मिल जाता था बैंक खातों का एटीएम भी, और साइबर ठगी के पैसों के लिए इन खातों का प्रयोग किया जाता था। आप इनके झांसे में आने से बच सकते हैं, बहुत आसान है। बिना जांच पड़ताल किए आप कहीं भी किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना आधार और उंगली का निशान ना दें। अपना ही मोबाइल नंबर और ईमेल बैंक से रजिस्टर करवाएं ताकि आपको अलर्ट्स तुरंत प्राप्त हो सके। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए सिर्फ वेरीफाइड और जो विश्वसनीय वेबसाइट्स हैं उन्हीं का प्रयोग करें। सार्वजनिक नेटवर्क्स या वाईफाई का अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग से बचें। अपनी ऑनलाइन बैंकिंग का पासवर्ड, पिन आपको बदलते रहना चाहिए। और अगर आपका एटीएम कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड खो गया है या फिर चोरी हो गया है तो तुरंत उसे ब्लॉक करें। अब सवाल ये आता है कि क्या स्कैमर्स बिना म्यूल अकाउंट के काम कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। स्कैमर्स अपने स्वयं के बैंक खातों में पैसा नहीं मंगवा सकते, क्योंकि ऐसा करने से तो वो पुलिस के द्वारा आसानी से ट्रेस किए जा सकते हैं और पकड़े जा सकते हैं। यानी स्कैमर्स नकद लेन देन भी नहीं करते, तो केवल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से ही पैसा प्राप्त करते हैं, और इसके लिए म्यूल अकाउंट्स होना जरूरी है। आप जब भी बैंक जाते हैं आपको कहा जाता है कि केवाईसी अपडेट कराएं। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। अगर बैंक अकाउंट खोलने की प्रक्रिया को, केवाईसी को सख्ती से बैंक लागू करें और बैंकों की जवाबदेही भी तय हो तो स्कैमर्स के लिए म्यूल अकाउंट खोलना मुश्किल हो जाएगा। और जब म्यूल अकाउंट नहीं होंगे तो स्कैमर्स के पास ऑनलाइन पैसे प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं रहेगा, यानी ऑनलाइन ठगी पर लगाम कसी जा सकती है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे घुमाते हैं ये पैसा। आपसे पैसे ठगने के बाद इनका प्लान होता है कि आपके पैसे को जल्द से जल्द निकाल लें या फिर प्रयोग कर लें। लेकिन जहां कई लाखों करोड़ों की बात हो तो पैसे को ठिकाने कैसे लगाते हैं? दरअसल कई लेयर्स में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। पीड़ित पैसा ठग के द्वारा दिए गए बैंक अकाउंट में ही भेजता है, जो म्यूल अकाउंट होते हैं। अपराधी इन म्यूल अकाउंट्स के बीच तेजी से पैसा इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं। जैसे आपके खाते से 4 खातों से 10 में, वहां से 40 में, ये आंकड़ा कई 100 तक भी पहुंच सकता है। जब तक पुलिस इन खातों में मनी ट्रेल पकड़कर फ्रीज करवाती है, ये पैसे निकाल लेते हैं, और यदि पुलिस और बैंक की कार्यवाही तेज हो तो कुछ पैसा बच जाता है और फिर अदालत के माध्यम से ही ये आपको वापस मिलता है। कई बार पैसा पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म से होकर भी गुजरता है ताकि ट्रैकिंग मुश्किल हो जाए। पैसा उसके बाद एक या कई अन्य केंद्रीय खातों यानी सेंट्रल म्यूल अकाउंट्स में इकट्ठा किया जाता है, और जब यहाँ पर पर्याप्त पैसा इकट्ठा हो जाता है तो फिर अपराधी उसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस के माध्यम से बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर या अन्य क्रिप्टो करेंसीज में बदल लेते हैं। और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पैसा गुमनाम यानी एनोनिमस बन जाता है, क्योंकि इन लेन देन को आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकता। अधिकतर बार ये क्रिप्टो करेंसी सीधे डार्क वेब पर या फिर विदेशी वॉलेट्स में ही ट्रांसफर कर दी जाती है। कार्यक्रम में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें साइबर अलर्ट। सुन, तू अपने बैंक अकाउंट की जानकारी दे। कुछ लोग पैसे भेजेंगे, फिर कमीशन के पैसे काट के बाकी उनके बताए गए बैंक अकाउंट में भेज देना। अरे फंसेंगे आप भाई साहब। पैसों को मनी म्यूल कहते हैं। देखिए, सावधान रहिए। कुछ अपराधी तत्व कमीशन का लालच देकर अवैध धन का हेरफेर करने के लिए आपके खाते का दुरुपयोग कर सकते हैं। ये गैर कानूनी है, जेल हो सकती है आपको। ये देखिए, फंस गए ना। याद रहेगी आपकी राय। अरे तो इसी बात पे
हो जाए एक कटिंग चाय। साइबर ठगी के पैसे को लेकर एक और बात है जिसे जानना बहुत जरूरी है। एक मामला पुलिस के सामने आया जिसमें दो आदमी एक जौहरी के पास गए, 40 लाख के गहने पसंद किए, 2 लाख कैश देकर सौदा पक्का किया कि कल सुबह बाकी 38 लाख आरटीजीएस से भेज देंगे और गहने ले जाएंगे। यहाँ तक तो सब सही था। अगली सुबह पैसा जौहरी के खाते में बैंक से भेज दिए गए, आरटीजीएस से पैसे भेजे गए और बैंक से जौहरी ने कंफर्म भी कर लिया कि हाँ, पैसा उनके अकाउंट में आ चुका है। इन दो आदमियों ने गहने भी ले लिए और निकल गए। कुछ देर के बाद जौहरी को पुलिस का फोन आता है कि आपका खाता फ्रीज कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये पैसा तो साइबर ठगी का है। यानी साइबर फ्रॉड में पैसे के लेन देन की तस्वीर इतनी आसान भी नहीं है। अब साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए भी कई प्रयास किए जा रहे हैं, यानी इनोवेटिव इनिशिएटिव्स को ट्राई किया जा रहा है। इसी कड़ी में दूरसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने की है एक पहल। ये है FRI यानी फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक। यानी किसी फोन नंबर के साथ धोखाधड़ी करने का कितना जोखिम जुड़ा है, ये उसी का मापदंड है। कैसे काम करता है ये? जब किसी फोन नंबर के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत आती है तो उसे FRI टैग कर दिया जाता है कि धोखाधड़ी में शामिल होने का इस नंबर के साथ रिस्क है। ये मीडियम भी हो सकता है, हाई भी, और बहुत हाई भी हो सकता है। ये जानकारी सीधे बैंकों और पेमेंट ऐप्स जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आदि और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ भी साझा की जाती है। तो जब भी ये नंबर बैंकिंग, UPI या किसी फाइनेंशियल लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो सिस्टम अलर्ट कर देगा कि ये तो धोखाधड़ी से जुड़ा नंबर है। FRI का अलर्ट मिलने पर लेन देन रोका जा सकता है और जरूरत पड़ने पर नंबर ब्लॉक भी किया जा सकता है। ऐसे नंबरों से बैंक अकाउंट खोलना या UPI अकाउंट बनाना भी मुश्किल होगा। आपकी भी लेकिन यहाँ कुछ जिम्मेदारी बनती है। अगर आपको किसी संदिग्ध नंबर से ठगी की कॉल, SMS या WhatsApp आए तो तुरंत 1930 या cybercrime.gov.in पोर्टल पर आपको शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि आपके रिपोर्ट करने से ही सिस्टम मजबूत होगा। एक और पहल आपके साथ साझा करना चाहेंगे। दिसंबर 2024 में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित खास टूल लॉन्च किया, म्यूल हंटर, जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को ऐसे ही संदिग्ध खातों की पहचान करने में मदद करता है जो फर्जी लेन देन या फिर साइबर फ्रॉड में शामिल हो सकते हैं, और बैंकों को अलर्ट भी देता है ताकि वे समय रहते खाते ब्लॉक कर सके या फिर जांच कर सके। ये कैसे काम करता है ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि म्यूल हंटर बैंकिंग का जो पूरा डेटा है इसे स्कैन करके ऐसे पैटर्न्स पकड़ता है जैसे अचानक किसी खाते में बहुत बड़ा लेन देन हो या एक खाते से बार बार कई छोटे खातों में पैसा भेजा जा रहा हो। जिन खातों में पहले कोई अधिक लेन देन नहीं होता था, अचानक उनमें ट्रांजैक्शन बढ़ जाए, संदिग्ध लोकेशन या IP से ही खाते में लॉगिन हो। ये टूल ऐसे हालात में बैंकों को तुरंत अलर्ट करता है कि सावधान, ये खाता संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है, और इस तरह के अलर्ट को वक्त रहते मिलने पर बैंक भी ले सकता है त्वरित एक्शन। वो खाते को फ्रीज कर सकता है, लेन देन रोक सकता है। इस टूल को बड़े बैंकों के साथ पायलट टेस्टिंग में बहुत सफल भी पाया गया है, तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये टेस्टिंग से एप्लीकेशन की स्टेज तक पहुंच सकेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये ठग दोस्त बनकर, पीड़ित बनकर किसी भी तरह आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको फंसा सकते हैं। तो याद रखें, आपका बैंक खाता आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अनजाने में या किसी लालच में आकर अपना बैंक खाता किसी को प्रयोग करने देते हैं तो आप भी गुनहगार होंगे और कानूनी मुश्किल में आप भी पड़ सकते हैं। तो सतर्क रहें, दूसरों को भी सतर्क करें। तो आज के कार्यक्रम में हमने बात की मनी म्यूल की, यानी म्यूल अकाउंट्स की। हर सप्ताह इस शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं साइबर दुनिया के विभिन्न पहलुओं से जुड़े अलग अलग तथ्य। अगर आपको इस कार्यक्रम से फायदा हुआ है, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप स्वयं या फिर आपके कोई भी जानकार साइबर फ्रॉड से बच पाए हैं, तो आप हमें भी बताएं, हमें भी अच्छा लगेगा। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं या अपना वीडियो बनाकर भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है cyberalert.ddnews@gmail.com। और हाँ, आप हमारे सारे एपिसोड्स प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी देख सकते हैं।
तो आइए मिलकर इस साइबर आतंकवाद का सामना करें और देश को बनाएं साइबर सेफ। और ये तभी संभव होगा जब आप रहेंगे साइबर अलर्ट।